Good morning, students. How are you all? Hope you all are fine and safe too at your home. So, students, as you know that our examination is over now, and after examination, we are going to complete our two chapter which is left in social science. That is, chapter 15, drainage system and climate. So, as I told you, this chapter are very easy, but the thing is that in this chapter, if you will see the videos of related to this chapter, then this chapter can better understand to us. बिकॉज ड्रेनेज सिस्टम पूरी की पूरी जो है इंडिया की पैटर्न दिखाई गई है रिवर्स की, और वो किस तरह से फ्लो होती है, कौन से डायरेक्शन से फ्लो होती है, वाटर डिवाइड किसको कहते हैं, स्ट्रीम किसको कहते हैं प्रॉपरली, मिडिल कोर्स, मिएंडर, लोअर कोर्स, लेक, डेल्टा, देन सोर्स ऑफ द रिवर, व्हाट आर दिस थिंग्स. सो इसमें हमें पिक्चर्स तो दे रखे हैं, but the thing is that with the help of picture, if we will see the video of that, then that thing can better understand to us, right? तो मैं क्या करूँगी, पहले ये जो हमारा चैप्टर 15 का फर्स्ट पेज है, right? So first I will read this page, then I will explain you, then after that I will show you the video also related to that picture, related to that page also, right? सो आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है वो क्या हो जाए, क्लियरली हो जाए. वैसे हमारा चैप्टर 20 जो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट, दैट इज़ लेफ्ट ओनली नाउ हाफ, एंड दैट चैप्टर इज़ ऑलरेडी यू हैड अंडरस्टैंड इन ऑफलाइन क्लासेस और इन द जूम क्लासेस. सो इन वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर. ओके, तो चैप्टर 15, द नेम ऑफ चैप्टर 15 इज ड्रेनेज सिस्टम. सो व्हाट इज द वर्ड ड्रेनेज? Drainage system is used for the systematic pattern of rivers, right? एज अ ड्रेनेज वर्ड आता है तो हमें पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्या आता है कि भाई जैसे कि बारिश के टाइम पे बहुत सारे क्या कहते हैं कि हमारे कैस्पेट्स वगैरह है, लाइक गटर एंड ऑल दिस थिंग्स, वो पूरे भरे हुए होते हैं, ड्रेनेज सिस्टम ख़राब हो जाती है, या घर का कोई वेस्ट थिंग जो होता है, जैसे पूरे वेस्ट जाता है वो पूरा बेकार हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट ही वही आता है, राइट? बट हियर ड्रेनेज सिस्टम बताया गया, नॉट ओनली ड्रेनेज. अगर ड्रेनेज की बात की जाए तो वो अलग थिंग हो गई, बट ड्रेनेज सिस्टम जो है वो पूरा अलग थिंग हो गया, ठीक है? तो इसमें हम वर्ड जो यूज़ किया हुआ है, द वर्ड ड्रेनेज सिस्टम यूज फॉर अ सिस्टमेटिक पैटर्न ऑफ रिवर. ये वर्ड यूज़ किया गया है पैटर्न ऑफ रिवर्स, कि हमारी फ्रॉम द हिमालय टू द डाउन डेप्थ, how is water flow and how it is divided into a different way, right? So these things we are going to learn from this chapter, कि हमारी इंडिया की ड्रेनेज सिस्टम ऑफ रिवर, राइट, कैसी है, किस तरह से फ्लो होती है, किस एरिया थ्रू फ्लो होती है, एंड वो डिवाइड कैसे होती है, इस चैप्टर में यही है, right? So the word drainage system is used for the systematic pattern of river. While observing the physiography of India, it is seen that the river of her many tributaries came from different direction and emerged into a single river. The water of this river is emptied into the water reservoirs, sea or a desert. Thus, when a river flow through its system in any area, it is called river basin. When a mountain or upland separates the flow of water from one to another, is called a water divide. See, first we will learn the meaning, that is what is drainage system. So it is a systematic pattern. What it is? It is a systematic pattern of river. मतलब जो पैटर्न होती है रिवर की फ्रॉम द माउंटेन, हाउ इट इज़ फ्लोइंग, इट्स कॉल्ड द ड्रेनेज सिस्टम. सेकेंड, इट इज़ फॉर्म इन द डिफरेंट डायरेक्शन एंड मर्ज इनटू अ सिंगल रिवर. फॉर्म होते हैं डिफरेंट डायरेक्शन, बट इट इज़ मर्ज इनटू अ सिंगल रिवर, राइट? सो दिस रिवर फ्लो थ्रू अ सिस्टम इन एनी एरिया इज कॉल्ड द रिवर बेसिन. रिवर बेसिन किसको बोलते हैं
कि ये जो रिवर्स है फ्लो होती है डिफरेंट डिफरेंट एरियाज से, राइट, उसको क्या बोलते हैं, रिवर बेसिन। और अगर हम बात किए जाए व्हेन माउंटेन और अपलेट सेपरेट्स, माउंटेन एंड अपलेट सेपरेट्स होते हैं तो क्या होता है, फॉर्म होता है वाटर डिवाइड। देखो आपको नीचे पिक्चर भी दे रखा है यहाँ पे, वाटर डिवाइड मतलब माउंटेन से जो वहाँ पानी आता हुआ हो वो सेपरेट हो जाता है अपलैंड्स, लैंड्स। आपको पता है माउंटेनियस रीजन्स के लैंड्स कैसे होते हैं, अप एंड डाउन ओनली, राइट। तो माउंटेनियस रीजन्स के फॉर्म में जब रिवर आती है ऊपर से एंड वो अपलैंड्स जैसे कि क्या कहते हैं प्लेन्स होते हैं हमारे, राइट, वो डिवाइडेड हो जाते हैं ऊपर नीचे। दैट वाज नॉट अ सीक्वेंस, राइट, प्लेटाउज एंड ऑल माउंटेन्स, दैट वाज नॉट अ सीक्वेंस इन द रेंज। अप डाउन फोर्सेस डिफरेंट होते हैं, तो वो जब अलग हो जाते हैं, फ्लो होते हैं बट उनका वे अलग हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, वाटर डिवाइड, राइट। तो यहाँ पे आपको स्ट्रीम्स दे रखे, स्ट्रीम ए, स्ट्रीम बी एंड बीच में वाटर डिवाइड दे रखा है कि इस तरह से वाटर क्या होता है, डिवाइड होता है, राइट। एंड वन मोर थिंग I will give you here, it is written, like to know the river Amazon is the largest river basin in the world and Ganga river has the largest river basin in India, right। हमने अभी अभी पढ़ा रिवर बेसिन क्या होता है, जो एरिया होता है सिस्टम ऑफ एनी एरिया फ्लोज इन रिवर्स इज कॉल्ड द रिवर बेसिन, राइट, वो हमने अभी अभी पढ़ा। तो हमारे इंडिया का रिवर बेसिन की बात की जाए तो गंगा का लार्जेस्ट है और वर्ल्ड की बात की जाए तो अमेज़न का लार्जेस्ट है। नाउ एट डाउन वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग अबाउट ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। हमारी इंडिया की ड्रेनेज सिस्टम क्या है वो हम पढ़ेंगे, राइट। सो हियर ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, the drainage system of India flows in physiography. According to the drainage system of India, it is divided into two parts. Drainage system जो है वो divided कितनी part में है इंडिया की, two part. First is Himalaya rivers, second is peninsular rivers. First कौन सी है, Himalaya rivers, and second कौन सी है, peninsular rivers, right? ये two parts में हमारी ड्रेनेज सिस्टम इंडिया की डिवाइड होती है। अब फर्स्ट हिमालय रिवर्स, राइट, रिवर्स ऑफ इंडिया डिवाइडेड इनटू टू जोन्स। रिवर्स ऑफ इंडिया किस में डिवाइडेड है, फिजिकल फीचर्स में, टू जोन में। ड्यू टू दिस लार्ज डिफरेंस इज सीन इन हिमालय एंड पेनिनसुलर रिवर्स, रिवर्स कंटेन वाटर थ्रू आउट द ईयर। The rivers are perennial because of the increase in water volume due to the heavy rain during monsoon and due to the melting of snow during summer. Two major rivers of Himalayas, Sindhu and Brahmaputra, originate in the northern part of the mountain system. This river have cut deep gorges. By cutting the mountains, Himalaya river grows a long way from its origin to the sea. See, Himalaya rivers and peninsular rivers, if we talk about that, what it is divided into, our India's drainage system is divided into two parts, right? So if it is divided into two parts, first of all we are going to learn the meaning of that. So the Himalaya rivers, and if we talk about the peninsular rivers, the rivers that contain a water throughout the year. जो रिवर्स थ्रू आउट द ईयर्स पानी कंटेन करती है, मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ मानसून के टाइम पे पानी रहा, विंटर के टाइम पे पानी रहा, देन समर के टाइम पे पानी नहीं रहा, ऐसे रिवर्स नहीं। जैसे कि एवरग्रीन फॉरेस्ट कैसे होते हैं, जो 12 मंथ्स कैसे रहते हैं ग्रीन, उसी तरह से पेनिनसुलर रिवर्स एंड हिमालय रिवर्स की बात की जाए तो दिस रिवर्स कंटेन थ्रू आउट द ईयर वॉल्यूम ऑफ वाटर, राइट, जो ड्यूरिंग द मानसून सीजन और समर के टाइम पे ग्लेशियर्स जो मेल्टेड होते हैं उसकी वजह से ये रिवर्स जो है वो पूरी की पूरी क्या कहती हैं, वॉल्यूम ऑफ पानी मतलब वाटर से भरी हुई रहती है। मेजर रिवर्स हिमालयस की कौन सी है, सिंधु एंड ब्रह्मपुत्र, जो ओरिजिनेट ऑब्वियसली कहाँ से होती है, ये तो हम सबको पता है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ माउंटेन सिस्टम से, राइट। सो हिमालय रिवर्स क्रॉस अ लॉन्ग वे ऑन द ओरिजिन टू द सी। ऑब्वियसली हिमालय रिवर्स जो है
अगर हिमालयस की अगर हम बात किए करते हुए जाए, सो दिस रिवर्स हैव अ लॉन्ग वे फ्रॉम द ओरिजिन टू द सी। आपको मैंने अगर क्लास में हो तो बीच में नॉर्मली चैप्टर 14 की भी बात हुई थी, हमने फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया का लर्न किया था, तो मैंने आपको बताया था कि हिमालय रेंज क्या होती है, राइट। उस तरह से क्या होती है, ये रिवर्स फ्लो होती रहती है। अब रिवर्स जब फ्लो होती है तो उनकी पैटर्न्स होती है, राइट, उनके डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। किस तरह से वो रिवर्स जो होती है वो डिफरेंट वे में डिवाइडेड होती है, राइट। पानी देखो होती है, पानी का मतलब क्या है, वाटर हैज़ नो शेप, पानी का कोई शेप नहीं होता, उसको कोई भी चीज़ पे कहीं पे भी प्लेस मिले, स्पेस मिले, वो क्या हो जाता है, कन्वर्ट उसी शेप में हो जाता है, इसलिए उसका कोई शेप नहीं है, वेदर इट इज़ ट्राइंगल, रेक्टेंगल, ऑक्टोगोनल, एनीथिंग, वो उसी शेप में डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे आपको देखो दे रखी है, दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सिस्टम दे रखी है, डिफरेंट स्टेजेस की दे रखी है, एंड देन उसके बाद किस तरह से रिवर सिस्टम्स जो होती है वो फ्लो होती है उसके बारे में दे रखा है। अगर मैं बात करूँ सोर्स ऑफ द रिवर, देन फर्स्ट पार्ट इज सोर्स ऑफ द रिवर, फिर ऊपर से जैसे आती है अपर पार्ट, देन मिडिल पार्ट, देन मिएंडर्स, देन लोअर पार्ट, देन लेक, एंड देन लेक के बाद किस तरह से डेल्टा में वो डिफरेंट वेज में फॉर्म होती है। And then after, if we talk about the patterns of this, the mainstream, tributary rivers, right, ridges, central offlet and rectangle pattern, किस तरह से ये पैटर्न्स डिवाइड होती है। तो हमने 3 स्टेजेस जो मेन होते हैं, फर्स्ट इज अपर, सेकेंड इज मिडल एंड द थर्ड इज लोअर, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि वो उसका मीनिंग क्या होता है, किस तरह से वो फॉर्म होती है, राइट। तो अगर उसकी बात की जाए, सो इट इज डिवाइडेड इनटू अ 3 स्टेजेस, दैट इज अपर, मिडल एंड लोअर। So, when a river starts from the mountain region, it causes intense erosion and it carries a huge volume of sand and sediments along with it. Its flow decreases in the middle and lower courses. Meanders are seen here due to this meandering and the impact of flood of a lake is formed in the word of horse hoof. Near its delta, a river is divided into many tributaries. This is divided area turns into a very fertile plain in a triangle shape. This is called delta. देखो स्टूडेंट्स, अब ये पूरा का पूरा आप अपर, मिडल एंड लोअर का मैं बोल रही हूँ ना, वो आप देखो, आपका जब चैप्टर स्टार्ट होता है ना तो पेज नंबर 144 पे पूरा मैंने अभी आपको क्या दिखाया कि डिफरेंट स्टेजेस, राइट, डिफरेंट स्टेजेस किसके दिखाए मैंने आपको, रिवर के दिखाए। अब देखो उसमें ये इस पूरे पैराग्राफ में यही बताया गया है कि जब ऊपर से रिवर जो होती है वो क्या होती है, पूरी की पूरी फ्लो होती रहती है, राइट। तो वो बहुत हाई वॉल्यूम्स, आपने देखो हिमालयस की प्लेसेस वगैरह की बात की गई हो ना, तो आपने देखा ही होगा कि तब है ना जो रिवर्स होती है ना वो बहुत हाई वॉल्यूम से नीचे आती रहती है। जब पानी का इफ़ेक्ट होता है ना ऊपर से फोर्सफुली आता रहता है, देन धीरे धीरे वो क्या होता है, मिडिल पार्ट में आता है। मिडिल पार्ट के बाद वो क्या होता है, मिएंडर्स, मतलब देखो उस पेज में आपको पूरा का पूरा मिएंडर्स का मीनिंग विद मैं आपको बताऊं उससे तो बेटर आप देखो कि किस तरह से डिफरेंट वे में वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है, मतलब ऊपर से बहुत प्रभावफुली, बहुत ही इफेक्टिव आता है, एंड देन नीचे 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 या नैरो या वाइड इस तरह से फ्लो होते जाता है और उसका पूरा एक शेप बनता जाता है। एंड देन लोअर पार्ट में बिल्कुल से डिफरेंट वे में चला जाता है, एंड डेल्टा में तो वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। इसकी मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ ताकि आपको पूरा प्रॉपरली ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। सो पेनिनसुलर रिवर्स आर द सीजनल बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन अ रिवर रेन वाटर। सी स्टूडेंट्स, हमने पहले ही फर्स्ट पैराग्राफ में यही समझा, हमारी ड्रेनेज सिस्टम जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक हिमालय रिवर्स
एंड सेकेंड इज पेनिनसुलर रिवर्स। जैसे हमने हिमालय रिवर्स की बात की गई, तो हिमालयस रिवर्स जो होते हैं वो थ्रू आउट द ईयर पानी उसमें रहता ही है, राइट? वो हमने पूरा का पूरा समझा। अब सेकेंड कॉन्सेप्ट इज व्हाट? द सेकेंड कॉन्सेप्ट इज पेनिनसुलर रिवर। ये जो रिवर्स होती है वो डिपेंड होती है रेन वाटर पे। इट मीन्स दिस रिवर्स वी कैन से द सीजनल्स रिवर्स, right? During dry seasons their flow is there reduced or it's totally stopped. जब समर सीजन आती है और ड्राई सीजन जैसे इसको बोलते हैं, एट दैट टाइम व्हाट हैपन, इसका जो फ्लो होता है वो बहुत ही कम हो जाता है या टोटली स्टॉप्ड हो जाता है, राइट? टू द हिमालय रिवर्स, थ्रू द हिमालय रिवर्स जब ये जाती हो वहाँ पे कम हो जाता है। द लेंथ इज ऑल्सो लेस एंड द शेलो due to the physiography and the slopes of mountains. Most of the peninsula origin in the Western Ghats, flow eastwards and meet the Bay of Bengal. Western Ghats is a major water ride of peninsular river. Western Ghats मतलब क्या, राइट? ये जब अपनी रिवर्स जो है वो बहुत ही कम में फ्लो होती जाती है, जब उनका पोर्शन जो होता है पेनिनसुलर रिवर्स का वो बहुत जो कम में चला जाता है, फ्लो जो होता है वो कम होता है, तो ये ऑलमोस्ट हमें वेस्टर्न घाट्स के साइड मिलेगा, वेस्ट साइड ज़्यादा वह मिलेगा, बिकॉज ओरिजिनेटेड पेनिनसुलर जो है वो हमारा वहीं पे ही मोस्ट ऑफ द दिखता है, राइट? अब मैं ना आपको एक शॉर्ट वीडियो दिखाती हूँ, नॉट इट इज़ शॉर्ट वीडियो, इट्स अ वीडियो ऑफ अबाउट 22 मिनट्स, बट जितना हमने पढ़ा, जितना हमने समझा उसके बारे में मैं आपको वीडियो थ्रू दिखाती हूँ, ताकि वो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है? So here we are going to learn something about with video, that is drainage system. Introduction. The word drainage system is used for the systematic pattern of rivers. While observing the physiography of India, it is seen that one main river along with its tributaries come from different directions and merge into a single river. To a water reservoir, sea, or a desert. Thus, when a river flows through its system in any area, it is called a river basin. When a mountain or an upland separates the flow of water from one another, it is called water divide. Like to know, River Amazon has the largest river basin in the world. Ganga has the largest river basin in India. Drainage system of India. The drainage system of India follows its physiography. Accordingly, the drainage system of India is divided into two parts. 1. Himalayan rivers. 2. Peninsular rivers. Rivers of India are divided into two zones according to the physical features. Due to this, a large difference is सी स्टूडेंट्स, जब तक जहाँ तक पढ़ा उसमें यही हमने पढ़ा कि किस तरह से व्हाट इज़ रिवर बेसिन एंड दैट इज़ व्हाट इज़ द वाटर डिवाइड, then the system of drainage system of India is divided into a two ways, that is Himalaya and peninsular. So whatever we have read from the textbook, that is automatically all these video things I'm showing you with the help of video, that clear your concept, okay? seen among the Himalayan and peninsular rivers. Himalayan rivers contain water throughout the year. These rivers are perennial because of the increase in water volume due to heavy rain during monsoon and due to the melting of snow during summer. Two major rivers of Himalaya, Sindhu and Brahmaputra, originate in the northern part of this mountain system. These rivers have cut deep gorges by cutting the mountains. Himalayan rivers cross a long way from its origin to the sea. Three stages of a river system. 1. Upper course. 2. Middle course. 3. Lower course.
When a river starts from mountainous region, it causes intense erosion. It carries huge volume of sand and sediments along with it. Its flow decreases in its middle and lower course. Meanders are seen here. Due to these meanderings, सी स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था मींडर्स, वैसे वो अपने पिक्चर्स में भी दे रखा है पेज नंबर 114 में. एंड देन मैंने आपको बताया था कि मैं आपको समझाऊं उससे तो बेटर आप पिक्चर देखो, ज़्यादा समझ में आएगा कि मींडर्स जो होते हैं, मींडर्स और वी कैन से द मींडर्स, वो किस तरह से फॉर्म होते हैं और किस तरह से उनका चेंज आता है, राइट. and the impact of floods, a lake is formed in the shape of animal's hoof. Near its delta, a river is divided into many tributaries. This divided area turns into a very fertile plain in a triangle shape. This is called delta. Peninsular rivers are seasonal because these are dependent on rainwater. During dry season, their flow is either reduced or is totally stopped. Compared to the Himalayan rivers, their length is also less and are also shallow. Due to the physiography and the slopes of the mountains, most of the peninsular rivers originate in the Western Ghats, flow eastwards and meet Bay of Bengal. Western Ghats serve as a major water divide for the peninsular rivers. Like to know arrangement of river pattern. The river system of main river and its tributaries is seen as follows. A. Dendritic pattern. When the arrangement of a river and its tributaries make a shape of the branches of a tree, it is called dendritic pattern. Example, Ganga. B. Trellis pattern. Streams starting from mountainous region meet one another. Due to the slopes, they make a net-like shape. It is called trellis pattern. Example, many streams from Himalayan region. C. Rectangular pattern. When the main river and its tributaries meet at right angles, it develops rectangular pattern. Mostly, rivers flowing through rift valleys form such river system. Example, Narmada. D. Radial pattern. When streams flow out in all directions from a mountain, this type of river system is formed. Example, rivers of Saurashtra. 1. सो स्टूडेंट्स, हमने जहाँ तक पढ़ा था फ्रॉम द टेक्स्ट बुक उतना पूरा हमने वीडियो थ्रू देखा, राइट. और उसमें हमने एक्स्ट्रा ये पढ़ा लाइक टू नो, राइट, जैसे कि ट्रियल्स पैटर्न, रेक्टेंगुलर पैटर्न, डेंड्रेटिक पैटर्न एंड रेडियल पैटर्न. वो मैंने इसलिए आपको नहीं समझाया था बिकॉज ये पैटर्न्स आप जब तक देखो नहीं ना तब तक आपको समझ में नहीं आता कि ये पैटर्न क्या है. नेक्स्ट सेकेंड पार्ट ऑफ वीडियो में हम हिमालय रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे, राइट. और आगे और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे लाइक सिंधु रिवर्स की सिस्टम क्या है, गंगा रिवर की सिस्टम क्या है, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है. तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर का जो सेकेंड पार्ट है वो ऑलमोस्ट कवर अप कर लेंगे एंड वो कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. अभी तक हम इतना ही रखते हैं. टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू.